हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी आप लोगों की। और इस लाइव आने का बहुत बड़ा उद्देश्य हमारा यह है कि लगातार पिछले एक हफ्ते से आप देखा जाए तो लगातार बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं सिलेबस को लेके कि सर क्या है। और बाकी फिर हमारे जो स्टूडेंट्स थे VSRM बैच के पुराने, वो लोग भी काफ़ी परेशान थे कि सर सिलेबस में काफ़ी अपडेट हो गया है, आप लोग करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे। इस टाइप से बहुत सारे इश्यूज थे, तो हमने सोचा मैं और सरस सर आकर आपको क्लैरिफाई कर दें कि उसमें क्या अपडेट करने वाले हैं। तो इसको दो चरणों में हमने बांटा है। पहले भाग में मैं आपको बता दूंगा कि हमारे बैच में अपडेशन क्या हो रहा है, और कुछ नए स्टूडेंट्स के लिए भी राहत की बात है क्योंकि कुछ अपडेट हम लोग कर रहे हैं इसमें। और इसके अलावा फिर सरस सर जो नए टॉपिक जुड़े हुए हैं हम लोगों ने उसको भी बहुत अलग कर लिया है। आप पुरानी पीछे की PDF देखोगे, अभी तो पहला पेज है आपके सामने, तो पीछे की PDF में अपडेट कर लिया गया है कि क्या क्या टॉपिक हम लोगों को एक्स्ट्रा आपको पढ़ाने पड़ेंगे, और फिर इसकी क्या रूपरेखा है, कितने घंटे में क्या रहेगा। तो एक हल्की सी आउटलाइन आपको हम दे देते हैं। और बाकी तो फिर जिनको कांटेक्ट करना है, कांटेक्ट नंबर आप लोगों के पास है, नीचे भी दिए गए हैं, आप देख रहे हो, तो आप कॉल कॉल कर सकते हैं ना। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि प्रीलिम्स में बहुत बड़ा चेंजेस नहीं है। हालांकि कुछ छोटे छोटे टॉपिक ऐड हुए हैं, लेकिन जो लोग मेंस अच्छी तैयारी किए हुए हैं तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ करने के लिए नहीं है। कुछ जनजातियों का पार्ट और थोड़ा सा एंशियंट इंडिया का पार्ट है जो, वो आपको थोड़ा सा उसमें बढ़ाना पड़ेगा। वो आगे सरस सर उसको पूरा डिस्क्राइब करेंगे। प्रीलिम्स और मेंस के हमने अलग अलग टॉपिक कर लिए हैं, मतलब जो 23 से 24 में अपडेट हुए हैं, मतलब वो जो पुराना सिलेबस था वो जो नया सिलेबस है ना। तो मैं थोड़ा सा आउटलाइन दे दूं कि चूंकि अब अगर 40-50 घंटे का होता कुछ प्रोग्राम और कंटेंट इजीली अवेलेबल होता तो इस प्रोग्राम को हो सकता हम लोग फ्री भी कर देते। लेकिन चूंकि ये 300 प्लस या 350 के घंटे के आसपास का प्रोग्राम है, तो उसको पूरे तरीके से निःशुल्क कर पाना संभव नहीं है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम एकदम न्यूनतम शुल्कों में, जैसा कि आप लोग जानते हैं किफ़ायती शिक्षा के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने बहुत मिनिमम चार्जेस में इस प्रोग्राम को लाया है। थोड़ी सी आउटलाइन आप देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोग्राम है क्या। तो इसको आप देख पा रहे होंगे कि ये बैच 2.0 करके आ रहा है, और इसमें प्रीलिम्स प्लस मेंस के केवल वह टॉपिक जो 2024 के नए सिलेबस में हैं, तो ये इसमें मेन पॉइंट रहेगा। और जो लोग फिर इसके अलावा दो टाइप के स्टूडेंट आएंगे, एकदम जो नए स्टूडेंट हैं, तो नए स्टूडेंट्स के लिए ये वाला रहेगा कि वो दोनों बैच ज्वाइन करें अगर वो नए सिरे से करना चाहते हैं। और जो पढ़ चुके हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ चुके हो 23 तक का, सेल्फ स्टडी कर चुके हो, क्योंकि अभी कंटेंट मार्केट में है नहीं है, तो आप लोग जितना टाइम अपना कंटेंट यहाँ वहाँ से जुटाने में लगाओगे उसके कम समय में हम लोग आपको 2 से 3 महीने में कंप्लीट पूरा करके ही दे देंगे। और चूंकि आप जानते हो कोर्स के साथ आपको PDF मिलती ही मिलती है हर क्लास के साथ में, तो वो आपका एक आसानी हो जाएगी ताकि आप उसको रिवीजन पे अपना ज़्यादा ध्यान दे पाए, है ना। तो अब इसका क्या हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया है आगे मैं आपको बता दूंगा। ये देख पा रहे होंगे ऑनलाइन क्लासेस हैं, प्री मेंस। अभी ये केवल हिंदी मीडियम का बैच था हमारा। इंग्लिश मीडियम का हम लोग सेपरेट प्लान कर रहे हैं। याद रखिए कुछ बच्चे जो थे जो इंग्लिश मीडियम के भी इस बैच में कंटिन्यू कर रहे थे, तो उनके लिए हम लोग जल्दी ही प्लान कर रहे हैं 15 फरवरी के आसपास से। इसकी डिटेल रूपरेखा एक हफ्ते बाद हम लोग जारी करेंगे। इंग्लिश मीडियम का सेपरेट रहेगा, वो पूरा फ्रेश होगा। बाकी अभी क्या है, अभी मैं आपको आगे बता देता हूँ कि ये जैसे हमारा पुराना बैच था, ये मेन बैच जब शुरू हुआ था तो इसमें बहुत सारे बच्चे जुड़े थे, है ना। ये 1,500 से शुरू हुआ था, और फिर बाद में थोड़ा और 2,000 के आसपास तक फीस इसकी बढ़ाई गई थी, क्योंकि सभी को इतने कम फीस में करा पाना संभव नहीं हो पाता, संसाधन लिमिटेड है। तो इस बैच के जो बच्चे हैं उनके लिए जो एड ऑन किया गया है, मतलब करीब 300 प्लस घंटे, ये वाला बैच तो मान लीजिए सिलेबस पूरा कंप्लीट किया जाएगा प्री मेंस का, लेकिन इसमें जो एड ऑन्स किए गए हैं वो आपको बता दे रहा हूँ कि आप ये देखेंगे, याद होगा आप लोगों को, हम लोगों ने एक पूरी रूपरेखा इसकी बताई थी कि पार्ट ए और पार्ट बी का क्या कॉन्सेप्ट था। पार्ट ए में वे टॉपिक थे जो प्रीलिम्स प्लस मेंस को पूरा कवर कर रहे थे, और पार्ट बी में वो थे जो मेंस को ओरिएंटेड। ध्यान रखिए 23 जरूर लग गया है, लेकिन ये 24 का भी पूरा कवर करता है। अगर आप देखोगे ना तो 23 और 24 के मेंस के टॉपिक बिल्कुल विशुद्ध मेंस हम लोगों ने इसमें कराया, और अभी चल भी रही है क्लासेस, जो लोग ज्वाइन होंगे। अब तीसरा पार्ट सी आ रहा है। सी पार्ट में बिल्कुल स्पेशली जो नए टॉपिक जुड़े गए हैं उसको रखा गया है, क्योंकि आप बार बार दोहराव नहीं कर सकते। हम सभी लोग क्या कर रहे हैं, नए सिरे से ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि अगर किसी ने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया है 23 का तो उसको पूरा करने की जरूरत नहीं है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम एक पार्ट सी का एक ला रहे हैं। पार्ट ए और पार्ट बी
इस वाले बैच के साथ थे हमारे VSRM, और 2.0 के लिए ये वाला आया है आप, है ना। हाँ, अब इसमें क्या रहेगा, वही 300 घंटे की एक्स्ट्रा क्लासेस बढ़ रही हैं, और इसके लिए एक सेपरेट बैच होगा जो करीब 10 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में हम लोग लाइव करेंगे। VS एजुकेशन ऐप ऑफिशियल ऐप है, जो अपना ऑफिशियल वाला ऐप है, इसका PDF कंटेंट बनना शुरू हो गया है, ताकि हम एडवांस में तैयारी कर सकें, क्योंकि टॉपिक्स एकदम से जोड़े गए हैं तो उसको कलेक्ट करने में और फिर उसको अरेंज करने में थोड़ा समय लगता है, तो हम 10-15 दिन बाद ही इसको शुरू करेंगे, है ना। और जैसा कि आपको बोला है कि इसमें हमारी जो मेहनत है वो दुगनी हो चुकी है, लिख ही दिया है, क्योंकि कंटेंट ईजिली अवेलेबल नहीं था, अलग अलग जगह से कलेक्ट करके उसको सेट करना पड़ रहा है। और हाँ, अब जो मेन मुद्दा आता है फीस और शुल्क वाला, जिसको लेके सभी परेशान रहते हैं, तो भाई उसमें जो था कि जो हमारे पुराने ज्वाइंट स्टूडेंट थे, जो ऑनलाइन बैच था VSRM का, उनके लिए मात्र 500 रुपये में ये व्यवस्था की गई है, मतलब एकदम मूलभूत शुल्क है। उसी में आपको PDF कंटेंट भी मिल जाएगा। और जो लोग अब नए आना चाहते हैं, जैसे अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि जो कहीं कोचिंग कर चुके हैं, अब उनको लगता है कि सर हम पूरे नए सिरे से क्यों तैयारी करें, और सही बात भी, क्योंकि समय अपने पास इतना है नहीं है, क्योंकि प्रीलिम से अप्रैल में, उसके बाद जून जुलाई जुलाई अगस्त में आपका मेंस हो जाना है, तो इतना समय नहीं है कि आप पूरा नए सिरे से पढ़ो 1300-1400 घंटे। तो हमने उनको लिए भी एक व्यवस्था कर दी है कि हम लोग जब ओपन करेंगे बैच, तो करीब 1500 से ये बैच ओपन कर किया जाएगा। मतलब जो हमारा शुरुआत हमेशा ही होती है हर प्रोग्राम की, शुरुआत में हम एक मिनिमम बहुत ही मूलभूत में रखते हैं, तो वो जो नए स्टूडेंट होंगे वो इसको मात्र 1500 रुपये में ज्वाइन कर पाएंगे, मतलब एकदम मिनिमम चार्जेस। तो और इसमें PDF कंटेंट भी आपको मिलेगा, तो वो बैच सेपरेट रहेगा, ध्यान रखिए, जो वर्तमान बैच चल रहा है उससे वो बैच अलग रहेगा। इसके आगे एक आउटलाइन है जो सरस सर डिस्कस करेंगे अभी मेरे बाद में। तो इसमें कुछ नहीं है, पूरा जो आप देख पा रहे होगे जल्दी जल्दी, जैसे प्रीलिम्स का है, और इस प्रीलिम्स में क्या क्या टॉपिक एक्स्ट्रा आए हैं, और ये वाले मेंस के पार्ट हैं आपका मुख्य परीक्षा का, तो इस सरस सर इसको पूरा डिस्क्राइब कर देंगे आगे, है ना। तो मेनली जो हम लोगों का लक्ष्य था यहाँ आने का, वो था कि जो बच्चे लगातार परेशान चल रहे थे, तो उनके लिए ये 2 जो बैच है नए बच्चों के लिए 1500 रहेगा, और जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं वो 500 में, मात्र 500 में इसको ज्वाइन कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से सिलेबस तो पहले हम लोग डिकोड कर चुके हैं, एक वीडियो आप देख सकते हो, पुराना वीडियो डला हुआ है, उसमें हम लोगों ने पूरा डिटेल बोला था। अभी सर एक आउटलाइन और बता देंगे कि इस बैच में 2.0 में कौन कौन से टॉपिक एक्स्ट्रा हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं, है ना। हाँ, हिंदी का पार्ट शायद उसमें नहीं है अंत में, तो हिंदी में बता दूं कि केवल एक रस का अलंकार हटा के उसकी जगह रस और छंद के टॉपिक उसमें जोड़े गए हैं, और बाकी छोटे छोटे चेंजेस जो हमने पहले एक वीडियो में डिस्कस कर दिया है, तो उसको बार बार यहाँ रिपीट करने का कोई मतलब है नहीं। बाकी सर, हाँ, जो टीचर अभी हिंदी की क्लासेस शुरू होने वाली हैं, तो वो हम सब कवर करा देंगे, उसमें अलंकार के साथ रस और छंद भी साथ में करवा देंगे, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा काम है नहीं है ना। तो आप लोग देखें, और बाकी आप लोग कांटेक्ट करें जिन लोगों को ज्वाइन करना है, ये कांटेक्ट डिटेल्स हैं। और जो लोग आ सकते हैं, हमने एक व्यवस्था और की थी इसमें, ऑफलाइन सेंटर भी हमने दिया था, आरंभ का सेंटर है जो, वो भी हमारा ही सेंटर है। तो उसमें आपको क्या करना है कि जो लोग ऑफलाइन आके मिलना चाहते हैं, मान लो किसी ने नोट्स बना लिया, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो ऐसा टाइम लेके भी आकर मिल सकते हैं, है ना। ये व्यवस्था भी हम लोगों ने पहले वाले बैच में की थी, तो इस वाले बैच में भी रहेगी कि आप लोग आके मिल सकते हो, अपने नोट्स दिखा सकते हो, सर हम ऐसा बना रहे हैं, और टीचर से भी आप मिल सकते हो जो लोग पढ़ा रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन है तो आप मिल ही नहीं सकते किसी से, यहाँ पे ऑफलाइन भी क्लासेस अवेलेबल रहती हैं। तो ये वाला बैच आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये 1500 वाला है, ठीक है, वही है 300 के हिसाब से। 300 हमारा एक अनुमान है, हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए, एक मिनिमम अनुमान लेके चल रहे हैं। तो ठीक है, अब मैं सरस सर को इनवाइट करना चाहूँगा। थैंक यू सर। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से VSRM बैच में आपका स्वागत है। हम कुछ डिटेल के साथ में अपनी बातों को रखेंगे। मुझे मेरी बात जहाँ से कहने के लिए कहा गया है, मैं उससे पहले आपको एक थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ कि हम किन किन विषयों पर बात करने वाले हैं, है ना। पहला पॉइंट है VS आरंभ बैच, जो पिछले साल 15 सितंबर 2023 से स्टार्ट हुआ था, उसका जो पार्ट ए है, इसमें PSC का
प्रीलिम्स और मेंस के जो कॉमन टॉपिक थे वो आपको पढ़ा दिए गए थे, ठीक है। ये बैच 15 सितंबर से शुरू हुआ था। पर डे लगभग सुबह 10 बजे से, कई बार तो 9 बजे से क्लासेस हुई, और ये शाम के 6:30-7 बजे तक चला। 7-8 घंटे की आपकी क्लासेस होती थी पर डे। और इसमें प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस को कॉमन टॉपिक जो कॉमन टॉपिक थे इनको कवर कर लिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, पार्ट बी इस बैच का जो है, इसमें केवल मेंस 2023 के जो टॉपिक हैं वो प्रेजेंट में चल रहे हैं। ये जो सीरीज आप देख रहे हैं ये 25 दिसंबर से शुरू हुई है और ये फैब में ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब ये बैच लगभग समापन की ओर है। 10-15 दिन के अंदर ही इसके पूरे के पूरे जो टॉपिक हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। इस बैच की जो टोटल फीस थी वो थी 1500 रुपये के आसपास, यानी 1.5, हाँ ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक ठीक। तो ये 1.5 रुपये प्रति घंटे, है ना, इसके हिसाब से रखा गया था। और 1000 घंटे की टोटल क्लासेस थी। 1500 रुपये इसकी फीस रखी गई थी शुरुआत में। अब जब इसका अगला फेज़ आ रहा है तो हम उसकी बात कर लें। आज विक्रम सर ने जिसका डिस्कशन किया है वो है पार्ट सी, और पार्ट सी को ही वीएस आरंभ बैच 2.0 कहा जा रहा है। और इस पार्ट सी में क्या रहेगा, इस पार्ट सी में न्यू सिलेबस 2024, है ना, क्योंकि 2023 और 24 का जो टॉपिक, जो मेंस का और प्रीलिम्स का जो सिलेबस आप देख रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं है। बट जो परिवर्तन है, जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं उनको हम पार्ट सी की ऑनलाइन क्लासेस में देखेंगे, ठीक है। और जो बच्चे पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वीएस आरंभ का जो पहला वाला बैच है, जिनमें ऑनलाइन अभी जो लोग क्लासेस ले रहे हैं, उनके लिए फ़ीस मात्र 500 रुपये है, क्योंकि टोटल इसमें लगभग 300 से 350 घंटे की क्लास होने वाली है, ठीक है। और जो नए बच्चे हैं, जो नया एडमिशन लेंगे, उनके लिए वापस से वही है, 1.5 रुपये प्रति घंटे। 1000 घंटे के आसपास जो चीज़ें जाएंगी वो आपको मिलेंगी उसमें, ठीक है। तो ये इस पर एक डिटेल थी। अब क्या टॉपिक जुड़े हैं 2024 में, जो हम आपको एडिशनल इसमें पार्ट सी में किन टॉपिक को पढ़ाया जाएगा उस पर देख लीजिए, एक जानकारी देख लीजिए। ये आपका नया सिलेबस है। प्रीलिम्स की यूनिट जो 1 है, यूनिट 1 में सिर्फ पहला जो टॉपिक है, भारत की संकल्पना और विचार, ठीक है, आइडिया ऑफ इंडिया एंड कंसेप्ट। ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं, ये हालांकि प्राचीन भारत में हम पहले से पढ़ते थे, बट इसको एक विशेष दृष्टिकोण से पढ़ा जाएगा, ज्ञान की परंपरा के नाम से, ठीक है ना, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा। ये बैच अभी हिंदी मीडियम का होगा। और इसमें जो यूनिट सेकेंड आप देख रहे हैं, जो टॉपिक सेकेंड है यूनिट 1 में, वो है इंडिया का आर्ट एंड कल्चर, सांस्कृतिक विरासत पूछा गया है। ये दो चीज़ें इसमें एड ऑन हुई हैं। ये आपको पार्ट सी वाला जो बैच अभी मैं बता रहा था, आरंभ 2.0, वीएस आरंभ 2.0, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। यूनिट 2 में आप देख रहे हैं इनडायरेक्टली, तो हालांकि ये पहले भी था, पर्यटन, है ना, पुरातात्विक पर्यटन स्थल, सांस्कृतिक और धार्मिक, ये पहले भी थे, लेकिन इस बार उसने क्लियरली सिलेबस में डाल दिया है, पहले वो इनडायरेक्टली थे, ठीक है। यूनिट 3 जो आप देख रहे हैं, भूगोल, जहाँ लिखा हुआ है, भूगोल में जो चौथा टॉपिक लिखा हुआ है, उसमें सिर्फ एक पॉइंट, दूसरी हरित क्रांति की रणनीतियाँ, ये नया टॉपिक है। इसके पहले के जितने लिखे हुए हैं ये आप पढ़ चुके हैं, या जो 2023 का सिलेबस है उसमें ये पहले से शामिल है, तो ये आपको पढ़ाया जा चुका है। इवन दूसरी हरित क्रांति जो है उसको भी पढ़ाया जा चुका है, बट और डिटेल इसको देख लेंगे। यूनिट 5 जो आप देख रहे हैं, यूनिट 4 में कोई बदलाव नहीं है, मध्य प्रदेश का भूगोल है वो, और उसमें एज इट इज चीज़ें दी गई हैं, वो पहले के सिलेबस में भी था, अभी के सिलेबस में भी है। यूनिट 5 जो आप देख रहे हैं, इसमें मध्य प्रदेश और भारत की जो संवैधानिक व्यवस्था है, इसमें लास्ट का जो टॉपिक नंबर 9 है, उसमें लिखा है मध्य प्रदेश में सुशासन। ये डायरेक्टली पहले पिछले वाले सिलेबस में नहीं था, इस बार इसको डायरेक्टली मेंशन कर दिया गया है, गुड गवर्नेंस, ठीक है। इसको भी पढ़ेंगे, है ना, ये पार्ट सी के आपके सिलेबस पर रहेगा। यूनिट 6 जो आप देख रहे हैं, इसमें पहले प्रीलिम्स वाला जो सिलेबस आप देख रहे हैं उसमें एमपी की इकोनॉमी इतना डिटेल नहीं दी हुई थी। अब का जो सिलेबस आप देख रहे हैं उसमें शुरू के जो 5-6 पॉइंट आप देख रहे हैं टॉपिक, तो उसमें पूरी की पूरी जो एमपी की इकोनॉमी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतिम के जो 3 टॉपिक दिए हुए हैं यूनिट 6 में, वो भारत की अर्थव्यवस्था
एवं विश्व स्तर के जो संगठन हैं G20, सार्क, एशियान, इनसे संबंधित हैं। ये जो 6 टॉपिक हैं ये आपको पढ़ने को मिलेंगे। हम इस पे आपको शानदार कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। जो टीचर्स क्लास ले रहे हैं वो सभी बहुत अनुभवी टीचर हैं और आप लोग उनका डेमो सेशन ले चुके हैं। जो लोग क्लासेस ले रहे हैं उनसे रिव्यू लीजिए, ठीक है। यूनिट 7 जो आप देख रहे हैं उसमें विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान, ठीक है। मेंस में आपने लोगों ने देखा होगा पेपर 3 जो है जहाँ पे साइंस पेड किया है वहाँ पर विज्ञान में एक शब्द लिखा हुआ है एथनोबायोलॉजी। इस तरीके की बहुत सारी जो विज्ञान की शाखाएं होती हैं आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या पढ़ाया जाता है या किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। तो ये एक डिटेल यूनिट ऐड कर दी गई है। अगला जो पॉइंट आप देख रहे हैं वो है सिकल सेल एनीमिया। ये मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा ट्राइबल लोगों को लेकर के योजना चलाई गई थी, वो है। आनुवांशिक रोग तो खैर पहले से थे, हालांकि इनडायरेक्टली थे मानव रोग में। स्वास्थ्य नीति कार्यक्रम, संक्रामक रोग, सतत विकास, प्रदूषण की अवधारणा, प्राकृतिक आपदाएं, प्रबंधन, ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं ये पार्ट सी में आप लोग को 2024 के सिलेबस में अलग से पढ़ाया जाएगा। इतने ही टॉपिक आपके प्रीलिम्स के यूनिट में हैं। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा जो आप देख रहे हैं पेपर 1 जो हिस्ट्री वाला सेगमेंट है उसमें अगर देखें तो यूनिट 2 जो है जिसमें मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश का एमपी की एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, है ना, इसको डाल दिया गया है ना। और ये पूरा आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर राजवंश लिख दिए गए हैं, ठीक है। कौन कौन से राजवंश मध्य प्रदेश में थे उन सभी के बारे में जानकारी पूछी गई है, ठीक है। यूनिट 5 इसके अलावा जो है ये पेपर 1 में है। तो यूनिट 5 में देखिए जनजातीय नायक पहले भी थे हालांकि, लेकिन अब इनको एलेबोरेट कर दिया गया है ज़्यादा, ठीक है। पेमा फाल्या, बादल भोई, है ना, खाज्या नायक और इन सब का नाम दे दिया गया है, ये डिटेल्ड दे दिया गया। सबसे अच्छी बात यह है, सबसे मज़ेदार वाली बात यह है कि इनके लास्ट में एटसेट्रा नहीं लिखा हुआ है, इसी से हम बच गए, ठीक है। खंड ब जो आप देख रहे हैं कि भूगोल में क्या नया ऐड हुआ है, तो भूगोल की जो यूनिट 1 है उसका टॉपिक नंबर 1 पहला ही जो टॉपिक है उसमें लिखा है प्राचीन भारत में भौगोलिक ज्ञान। ये टॉपिक हूबहू ज्योग्राफी की किसी भी बुक में नहीं मिलता है, ठीक है। तो प्रिमिटिव जो मैन था, जो आदिम समाज के व्यक्ति थे, जो प्राचीन भारत के लोग थे, उन्होंने ज्योग्राफी को, समय को देखना, दिन रात के परिवर्तन, मौसम के बदलाव को, इसको वो कैसे जानते थे उस पर आपको देखना पड़ेगा, है ना। उसकी जानकारी आपको मिलेगी, क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। यूनिट 2 जो आप देख रहे हैं उसमें देखिए क्लियरली हिंदी में मेंशन किया गया है श्री अन्न मोटे अनाज, ठीक है। ये नया टॉपिक ऐड हुआ है और आपको इसको देखना है। इंग्लिश मीडियम वाला जो सिलेबस दिया हुआ है पीएससी का उसमें ये शब्द यूज नहीं हुआ है, वहां पर क्लियरली मेंशन किया गया है कोर्स ग्रेन या मिलेट्स, ठीक है। वहां पर श्री अन्न नहीं लिखा हुआ है। तो हिंदी मीडियम वाला जो सिलेबस है उसको रेफर करें। द्वितीय हरित क्रांति यहाँ पर भी लिखी है और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो टॉपिक है वो देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट रूप से इसको जोड़ा गया है। यूनिट 5 जो आप देख रहे हैं नए सिलेबस में मध्य प्रदेश का जो भूगोल है उसमें पहला जो टॉपिक है वो बहुत यूनिक है, क्योंकि पुराने सिलेबस में 2023 के सिलेबस में पहला जो टॉपिक है उसमें लिखा हुआ था मध्य प्रदेश के भूगोल में नर्मदा घाटी और मालवा के पठार के विशेष संदर्भ में। यहाँ पर उसने ऐसा कुछ नहीं लिखा है, उसने मध्य प्रदेश के भूगोल को, भौतिक विभाजन को पूरे क्लियर करके उसने सारे सारे सेगमेंट में तोड़ दिया है ना, पूरा फुल एलेबोरेट करके दिया है। ये आपको बहुत विस्तृत रूप से पढ़ना है। सेकेंड पेपर देखें तो इसमें जो थर्ड यूनिट आप देख रहे हैं ये थर्ड यूनिट को कंप्रेस कर दिया, पहले तो ये दूसरी यूनिट में थी, इसको थर्ड यूनिट में लेकर के आए और इसमें देवी अहिल्याबाई इनको ऐड कर दिया गया है ना। अंबेडकर साहब तो खैर थे ही, पहले से ही थे, है ना। तो इनको ऐड किया गया है, ये ध्यान रखना है आपको। देवी अहिल्याबाई जो है वो एथिक्स के पेपर में भी आ गई हैं, भरथरी आ गए हैं वहाँ पर, तो ये अपन देखेंगे। यूनिट 4 इनडायरेक्टली तो पिछले सिलेबस में भी थी, इस बार वाले सिलेबस में डायरेक्टली डाल दी गई है और कुछ चीज़ें जो है वो पुराने वाले से उठा लिया। मध्य प्रदेश की विधानसभा पुनर्गठन, ये वो, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको यूनिट 4 में नई देखने को मिलेंगी। यूनिट 5 मैं पहले भी सिलेबस का डिस्क्रिप्शन दे चुका हूँ, पहले भी हम लोगों ने यूट्यूब पर इसको डिस्कस किया था। ये मध्य प्रदेश का प्रशासन है, ठीक है। और जो ये आप यूनिट 4 देख रहे हैं ये मध्य प्रदेश शासन है, ठीक है। दोनों में अंतर समझ में नहीं आता तो पॉलिटिक क्लास समझिए, पॉलिटिक क्लास में आपको बताया जाएगा दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। सेकंड पेपर देखिए जो समाजशास्त्र से जुड़ा हुआ है, इस सेगमेंट को बहुत एलेबोरेट कर दिया गया है, बहुत ज़्यादा इसको विस्तृत कर दिया गया है, पूरा का पूरा कंसेप्ट ही नया डाल दिया गया है। समाजशास्त्र की आधारभूत अवधारणा डाल दी गई है और इस पर एक एक टॉपिक को जो है एलेबोरेट किया गया है, ठीक है।
पहले ऐसा टॉपिक नहीं था, पहले तो 3-4 पॉइंट्स के साथ में इसको ख़त्म कर दिया गया था। विवाह क्या है, परिवार क्या है, भारतीय समाज की विशेषताएँ बताइए, है ना? संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर होते हैं, धर्म, मत और पंथों का जो प्रभाव होता है, वो किस तरीके से समाज पे पड़ता है। इस बार इसको बहुत इलैबोरेट किया गया है, एक-एक टॉपिक को। इसके साथ-साथ आप देखेंगे यूनिट 2 जो आप देख रहे हैं, वहाँ पर 2 चीज़ें पूछी जा रही हैं। भारतीय समाज की डाइवर्सिटी बताइए और उसमें व्याप्त चुनौतियों के बारे में भी जानकारी दीजिए। ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं, ये एक तरीके से नए टॉपिक के रूप में ऐड किए गए हैं। हालाँकि पुराने सिलेबस में कभी न कभी ये था, लेकिन इस बार इसको बिल्कुल नए तरीके से डाला गया है, ठीक है? इकाई 3 ग्रामीण और नगरीय समाजशास्त्र। हम जनरली इसको बहुत कम कंसेप्ट के साथ में पुराने वाले सिलेबस में पढ़ते थे। हम इसको इस तरीके से पढ़ते थे कि पुश फैक्टर और पुल फैक्टर क्या होते हैं समाजशास्त्र में, जिनकी वजह से ग्रामीण क्षेत्र से लोग शहरी क्षेत्रों की तरफ प्रवास करते हैं। बट इस बार इसमें ना केवल पुश फैक्टर पुल फैक्टर बल्कि पूरी की पूरी अवधारणा ही पूछ ली गई है, समाज के बारे में डिफरेंस पूछ लिया गया है। तो ये एक अच्छा कंसेप्ट है, मज़ा आएगा इसको पढ़ने में, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये उसी का विस्तार है। यूनिट 4 जो आप देख रहे हैं, औद्योगिकरण, वैश्वीकरण, सामाजिक विकास और जनसंख्या, ये यूपीएससी के सिलेबस से उठाया गया है। बहुत अच्छा सिलेबस है ये, बहुत इलेबोरेटेड और बहुत बढ़िया टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। यूनिट 5 जो आप देख रहे हैं वो नई तो नहीं है, लेकिन यूनिट 5 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, है ना, डायरेक्टली इसको मेंशन कर देना वो नई बात है। और इसमें जो सामाजिक वर्गों के प्रति जो वंचनाएं और ये सब वाली जो योजनाएं चल रही थी, उन सभी को डाल दिया गया है। लास्ट में लोक संस्कृति यानी फॉक कल्चर, जनजातीय समाज, एससी और एसटी समुदाय मध्य प्रदेश में किस तरीके की संस्कृति आपको दिखाई देती है, उस पर जानकारी पूछी गई है। ये नया पार्ट है। अर्थशास्त्र की बात करें तो इसको भी बहुत इलेबोरेट कर दिया गया है। ये टोटल मिलाकर के 4 यूनिट में डिवाइड की गई है, ठीक है। और यूनिट 1 और यूनिट 2 ये जो आप देख रहे हैं, ये भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। यूनिट 3 और यूनिट 4 जो आप देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था से संबंधित है। और अंत में दिया हुआ है स्टैटिस्टिक्स यूनिट जो आप देख रहे हैं, सांख्यिकी। इसमें सर्वेक्षण के लिए सैंपल कैसे लिए जाते हैं, सैंपल की क्या विधियां होती हैं, कौन सा सैंपल आप लोगों ने पढ़ा होगा। आप लोग लिंगानुपात पढ़ते हैं तो उससे पता चलता है कि 947/1000, तो 1000 पर ही क्यों निकाला गया, उसका एक रीज़न है, ठीक है ना। कई जगहों पर हम 100 पर आंकड़े देते हैं, कई जगहों पर हम 1 लाख पर आंकड़े देते हैं, कई जगहों पर हम 1000 पे देते हैं। तो सैंपल की क्या क्या विधियाँ होती हैं, डेटा को हम किस तरीके से एनालाइज करते हैं, और है ना, प्रोबेबिलिटी का जो सवाल है, प्रायिकता का, वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। ये नया टॉपिक है। फिर विज्ञान तकनीकी वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं, तो इसमें यूनिट 3 नई ऐड हुई है, इसको देख लीजिए। मतलब इसका विस्तार भी किया गया है। पहले आयुष एक लाइन में लिखा हुआ था एक टॉपिक के रूप में, अब उसके हर एक सेगमेंट को डेवलप कर दिया गया है। योग पर बहुत अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत डिटेल में, है ना। आयुर्वेद पर अलग तरीके के क्वेश्चन हैं, और आयुष पर तो डिटेल है ही, वन नेशन वन हेल्थ पॉलिसी के फॉर्म में। यूनिट 4 जो आप देख रहे हैं, इसमें भारत सरकार और राज्य सरकार की जो स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं हैं, उन पर विस्तृत चर्चा की गई है। पहले केवल एक लाइन में लिखा हुआ था, अब डिटेल करके उसको बहुत विस्तार कर दिया गया है। और उसमें बायोलॉजी का एक टॉपिक है, विभिन्न बायोमार्कर्स, हेमेटोलॉजी जिसमें ब्लड का स्टडी करते हैं, बायोकेमिस्ट्री, सेरोलॉजी, है ना, इन सभी का भी बात की गई है। टीचर्स पढ़ाएंगे आपको ये। यूनिट 5 जो आप देख रहे हैं, उसमें इन्वायरमेंट के टॉपिक को बहुत एलेबोरेट कर दिया गया है। और यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त एक शब्द दिया हुआ है, जनपदोध्वंस। ये इंटरेस्टिंग ये है कि इंग्लिश में भी यही इसी नाम से आता है, ठीक है। इसका संबंध आपको वैदिक ज्ञान जो है उससे मिलेगा। तो एक बार देखिए, ये अधर्म से जुड़ा हुआ एक सब्जेक्ट है। क्या कहना चाहता है एनवायरनमेंट में, कैसे इसको यूज़ करेंगे, वो है। इसमें स्वच्छता सर्वेक्षण भी है, जिसमें इंदौर हर बार टॉप पे आ रहा है, और भोपाल भी राजधानी क्षेत्र के रूप में हर बार टॉप पे आ रही है। ये पूरा डेटा उस पर दिया हुआ है। अब आपको बहुत ध्यान से ये देखना पड़ेगा कि स्वच्छ सर्वेक्षण कौन कराता है, हर साल के कंपटीशन में कितने लोग शामिल हुए, कितने शहर शामिल हुए, और किस किस पैरामीटर में टॉप पर आ रहे हैं, ठीक है। पेपर 4 जो आप देख रहे हैं, इसमें कुछ चीज़ें नई जुड़ी हैं। भारतीय षड दर्शन जुड़े हैं, विचारक में भर्तृहरि जुड़े हैं, अहिल्याबाई जुड़ी हैं, ये हमने बात करी ली थी पहले भी। यूनिट 2 जो आप देख रहे हैं, पूरी ही नई है, और भारत में राष्ट्रवाद जैसे विचारधाराओं को जो है और मजबूत करने और उनकी अवधारणा को सही तरीके से समझाने के लिए इसको रखा गया है, ठीक है।
भगवद गीता का नीति शास्त्र में प्रयोग यूपीएससी के सिलेबस में पहले ही था, इस बार मध्य प्रदेश के सिलेबस में भी डाल दिया गया है। बहुत अच्छा टॉपिक है। स्थिति प्रज्ञ, निष्काम कर्म भाव, इन सब की जो अवधारणा है उससे जुड़ा हुआ है। मानवीय व्यवहार और मनोचिकित्सा, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पहले नहीं था इस सिलेबस में, इस बार डाला गया है। 11th-12th की जो साइकोलॉजी की एनसीईआरटी है उसमें बहुत अच्छा टॉपिक दिया हुआ है, उसको रेफ़र करिए अगर आप घर पर बैठ के तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको रेफरेंस में कुछ चाहिए, हेल्प चाहिए और बहुत कम कीमत में, तो ये जो एनजीओ की तरफ से एक किफ़ायती शिक्षा का प्रोग्राम चल रहा है उसको देखिए, ठीक है। फोर्थ पेपर का जो सेकंड पार्ट आप देख रहे हैं, जो उद्यमिता विकास और ये है, ये पूरा का पूरा टॉपिक ही, पूरा पार्ट ही आपको दिखाई देगा, जिसमें ये यूनिट 1 to 5 है ना, ये पूरा दिया हुआ है इसमें। तो ये सिलेबस हम आपको इसमें कवर कराएंगे। पार्ट सी में जो वी एस आरंभ का 2.0 बैच है उस पर आपको कवर कराया जाएगा। आपके कोई सवाल हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। इंग्लिश मीडियम का जो बैच है वो 15 फरवरी के आसपास तक शेड्यूल करके आपको बता दिया जाएगा। इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो अभी से अपनी क्वेरी और अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो करा सकते हैं, ठीक है। कोई भी सवाल है तो नंबर दिया गया है, आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।